नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पुणे के दौड़ में आज सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बड़ा तनाव। दो गुटों की भीड़ ने सड़कों पर कई गाड़ियों में लगाई आग। धार्मिक स्थल पर किया गया पथराव। संसद के मानसून सत्र के आज 10वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सदस्यों को रोकने के लिए कमांडो को बुलाया गया। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। 29 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए भरे जाएंगे नामांकन। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति के पद से दिया था इस्तीफा। देश भर में जुलाई में जमकर हुई बारिश। राजस्थान में इस मानसून सीजन में पिछले 69 साल में सबसे ज्यादा हुई बारिश। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी में पनहोड़ बांध के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। वहीं बात करें आज शेयर बाजार की, तो अगस्त के पहले कारोबारी दिन यानी आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 586 अंक गिरकर 80,600 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 203 अंक की गिरावट रही। ये 24,565 के स्तर पर हुआ बंद। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोने के दाम 563 रुपए गिरकर 97,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोने के भाव 98,534 रुपए पर था। तो ये थी आज की बड़ी और ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। दरअसल जिले में रह रहे 14 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर देश से डिपोर्ट किया गया है। आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी पिछले कुछ महीनों से बिना वैध दस्तावेजों के यहाँ रह रहे थे। जहां महेंद्रगढ़ पुलिस अवैध रूप से डेरा जमाने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अप्रैल 2025 में पुलिस ने अकोदा क्षेत्र में स्थित ईट भट्टा पूजा विग्स कंपनी से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद इन व्यक्तियों से भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा या कोई भी पहचान पत्र मांगा गया था, लेकिन वे लोग कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। इसके बाद सभी 14 व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत FIRO विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से बांग्लादेश भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बता दें कि अदालत ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जड़िया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली बात बताते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महेंद्र कौर ने भटिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। आपको ये भी बताते चले कि महेंद्र कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। वहीं कंगना ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील के पोस्ट को ही रिपोस्ट किया था। दरअसल आपको बताते चलें कि अब इस मामले में आगे की कार्यवाही भटिंडा कोर्ट में की जाएगी। वहीं हरियाणा में मानसून एक्टिव है और ऐसे में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं कई जगहों पर सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं बात करें हिसार की, तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहां पर लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। तो वहीं हिसार में नहर टूटने के कारण करीब 100 से 150 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। और तो और मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होने की संभावना है। बताते चलें कि तेज बारिश के चलते एक जगह पर कटाव होने के कारण नहर टूट गई और सारा पानी खेत में चला गया, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नरमा, चावल, बाजरे की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे सैकड़ों किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
हरियाणा में नए कलेक्टर रेट को कैबिनेट मंत्री की मंजूरी मिल गई है। दरअसल आज चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इस पर मुहर लग गई है। अब इसे 3 अगस्त से लागू किया जा सकता है। बताते चलें कि वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए एसओपी को भी मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी तय कर दिया है। हालांकि ये कितने दिन का होगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की मीटिंग में किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस मीटिंग में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 17 पास कर दिए गए हैं। वहीं बात करें, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए हैं, जो आज से प्रभावी हो गए हैं। दरअसल खास तौर पर फरीदाबाद जैसे औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहे जिले में जमीन की कीमतों में 10% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दिल्ली से सटे क्षेत्र में पहले ही जमीन के रेट ऊंचे हैं और अब इन नए रेटों से लागू होने के बाद आम आदमी के लिए यहां पर घर बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर विकास चौधरी ने जानकारी दी है कि बढ़े हुए कलेक्टर रेट आज से लागू हो गए हैं। अब सभी जमीनों की रजिस्ट्री इन्हीं रेटों के आधार पर ही की जाएगी। जिन इलाकों में पहले जमीनों के रेट काफी कम थे, वहां अब 40% से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि बाकी इलाकों में भी 10% से 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी करना और बाजार दरों के अनुरूप कलेक्टर रेट लाना है। जहां ये नए रेट लागू होने से न केवल सरकारी खजानों को फायदा मिलेगा, बल्कि प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता भी आएगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।